बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज इस क्लिप को देखते हुए जब बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं आपने हमें दीवार से तो लगा दिया है, अब आपने क्या चुन देना है हमें, तो मुझे याद आ गया कि आज के वज़ीर आज़म और माजी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन कौमी असम्बली में खिताब के दौरान, जब साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आपने तो अपोजिशन को दीवार में चुन दिया है। तो आज मुझे लगता है कि रिपीट हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये रिपीट नहीं हो रहा। जो आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे लीडर के साथ हो रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा है जो माजी में किसी सियासी शख्सियत के साथ हुआ है। आज आप देख लीजिए, जो कुछ मवाद सामने आया है उससे ये पता लगता है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद के अंदर कोई उस तरह से शो क्रिएट नहीं हुआ। जो शारा दस्तूर है उसके ऊपर बड़ी भारी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, कॉर्डन ऑफ किया गया था सारे इलाके को, दफ़ा 144 नाफिज की गई, रावलपिंडी के अंदर दफ़ा 144 नाफिज की गई। और इमरान खान साहब की बिल आखिर आज उनकी हमशीरा की मुलाकात, एक हमशीरा की मुलाकात यानी मोहतरमा उज़मा खानम साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से हो गई। पिछले मंगल को या पिछले हफ्ते, पिछली जुमेरात को, जब हमारे ही प्रोग्राम हेड ऑन के अंदर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर सिक्योरिटी हालात ठीक रहे तो फिर अगले हफ्ते क्या होगा। वो क्या कह रहे थे, जरा सुन लीजिए। 7वीं 8वीं उनकी अटेम्प्ट है, वो कहते हैं ना रफ ऑफ इट, तुसी थोड़ा जिहा स्पेस पैदा कर लो, वो तो नहीं कोई। देखिए नेक्स्ट वीक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अब इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ, मैंने किसी और शो पे ये बात नहीं की। आई एम होपफुल एंड आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक थोड़ी सिचुएशन बेहतर होगी एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस विद यू कि नेक्स्ट वीक वकला की और फैमिली की मुलाकात हो सकती है मंगल वाले दिन, मोस्ट लाइकली। तो वो एक बहन की मुलाकात आज हो गई। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उन्होंने चंद बातें की, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था हुकूमत का, क्या हुकूमत ने उससे कुछ गेन किया है, क्या कुछ फायदा हासिल हुआ है, कोई टर्म्स ऑफ कंडीशंस नई तय कर ली गई है? क्योंकि आज भी उन्होंने बाहर निकल के कहा कि अभी हम मुशावरत करके फिर मीडिया से बात करेंगे। तो जो ये खाकसार अर्ज करता रहा कि आप जितनी मर्जी पाबंदी लगा लें, जो अगर इमरान खान साहब का जो कोई पैगाम है वो आज नहीं तो 2 घंटे बाद नहीं सही, 2 घंटे बाद सही नहीं तो 8 घंटे बाद सही, सामने आ जाएगा ट्वीट्स की सूरत में, बयानात की सूरत में कि इमरान खान साहब ने ये कहा है। उनकी ये हमशीरा ही बयान कर देगी या हुकूमत ने इनसे कोई वाटर टाइट गारंटीज ली है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक के जनाब अहमद अवैस साहब, और बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। और वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उज़ैफ़र रहमान साहब, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उज़ैफ़र साहब आपका भी। उज़ैफ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हुकूमत में हैं, वज़ीर मुमलिकत है, इमरान खान साहब की वकला, उनकी बहनें, यहाँ तक कि सोहेल आफरीदी साहब, सभी मुतमनी थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए या हो जाए। वो नहीं हुई, कुछ 7-8 दफ़ा अटैम्प्ट वज़ीर आला साहब भी कर चुके हैं। आज उनकी एक हमशीरा की मुलाकात करवाई गई है, कुछ एग्रीमेंट साइन किया है आपने, हुकूमत ने उनकी फैमिली के साथ या वकला के साथ, या बस एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कि आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे तो आज आपकी मुलाकात करा देते हैं? इस पे बात हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। पहली बात तो ये है कि अहमद अवैस साहब भी आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं। वो मुझे यकीन है कि शायद मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन मुमकिन है डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो जेल से बैठ के सियासत नहीं कर सकता, और जेल के जो मैनुअल है उसमें वाज़ेह है कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो किसी भी मुजरिम या मुल्जिम, बानी तहरीक इंसाफ तो मुजरिम है सजा याफ्ता, उनके कंडक्ट को देख के जो है वो तय करेगा कि उनकी कितनी मुलाकातें और किस तरह कराई जाएं। और आपको याद है कि बानी तहरीक इंसाफ मुसलसल सियासी मुलाकातें कर रहे थे और हम करवा भी रहे थे, लेकिन आपने देखा कि पिछले साल इन्हीं मुलाकातों के नतीजे में 26 नवंबर 2024 हुआ और अल्लाह ने खास करम किया, वरना तहरीक इंसाफ का तो पूरा इरादा था कि यहाँ से लाशें लेकर जाएं। अच्छा। इसी तरीके से इस मर्तबा भी उसको रिपीट कर रहे थे, और जाहिर है हमारे पास ये हमें आईन और कानून इजाजत देता है कि अगर एक शख्स जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम हो, और सजा याफ्ता मुजरिम अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर एक सियासी जमात कैसे चला सकता है, वो जो है वो मरकज के खिलाफ चढ़ाई की कॉल कैसे दे सकता है। यही बानी तहरीक इंसाफ थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मियां साहब ने 2 सेनेटर्स को टिकट जो दी है उस पे मियां साहब के साइन है और ये डिस्क्वालीफाई हैं तो ये साइन नहीं कर सकते थे। अच्छा जी। और उसके बाद साकिब निसार ने उन 2 सेनेटर्स को फारिग कर दिया था
और उसके बाद वो सेनेटर हमें दोबारा वो 2 सीटें हमें नहीं मिल सकी। तो अगर एक डिस्क्वालीफाइड शख्स 2 सेनेटर नहीं बना सकता, तो एक 14 साल सजा काटने वाला सजायाफ्ता कैदी जो है वो भला एक सियासी जमात या एक कैबिनेट या एक वजीर आला को डिक्टेट कैसे कर सकता है? तो ये हमारा एक इन प्रिंसिपल नुक्ता नजर था। फैमिली के हवाले से इससे पिछले कदगन लगी, ये फैमिली ने भी सियासत शुरू कर दी थी। इवन कि पीटीआई के अपने लोग हमें कहते थे कि आप हमें तो मिलने दे नहीं रहे कि हम सियासी लोग हैं, लेकिन आप जब फैमिली को मिलवाते हैं तो फैमिली बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो बातें बाहर आकर कोर्ट करती है, ये रिपोर्ट करती है, वो गलत होती है कुछ उसमें। इवन कि अलीमा खान साहब के साहिबा के हवाले से खुद बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैंने ये बताया ना, आज आपने मुलाकात किन कंडीशंस पे करवाई है? फिर क्या मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं क्योंकि केस बिल्ड कर रहा हूं ना, बस आखिरी 30 सेकंड अब उसी पर आ रहा हूं। तो इसलिए हमने फैमिली की मुलाकातें रोकी और उसके बाद जाहिर है हमारे आपस में बैकडोर बहुत सारे सियासी जाहिर है दोस्त होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि इस हद तक जो है एजिटेशन ना बढ़े। और आपने देखा सुहेल अफरीदी साहब भी 2 कदम पीछे हटते हुए दिखाई दिए, और जाहिर है अगर वो 2 कदम पीछे हटे हम तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे गवर्नर आज और इस तरह के सारे इकदाम से। तो इसीलिए आज की मुलाकात हुई और हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि फैमिली को आप जो है मिलने दें और फैमिली का हक है। तो हमने भी जवाबन कहा कि ठीक है, फैमिली सियासत ना करे, फैमिली गलत फहमियां पैदा ना करे, वो हफ्ते में 2 दिन क्या 3 दिन भी हम मिलवाने को तैयार हैं। अच्छा जी। आज की मुलाकात भी ये उस बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की पहली सीढ़ी है। अच्छा जी। अगर आपने देखा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से बात जो है कुछ देर बात करूंगी। अब देखें आपस में क्या मुशावरत करते हैं। अगर ये ट्रैक पर रहे तो फैमिली का हक है, फैमिली को हम मिलवाएंगे, चाहे वो मुल्जिम हो चाहे सजायाफ्ता मुजरिम हो, फैमिली मिल सकती है वेलबींग जानने के लिए। मतलब ये अब आप मॉनिटर करेंगे कि अगर उनका आपका दिल करेगा तो फिर आप किसी वक्त मुलाकात रोक देंगे? अगर उनकी अब हमशीरा जिन्होंने मुलाकात की है उस्मा खानम साहिबा ने, अगर वो बाहर आकर अब मीडिया से कुछ देर बाद बात करती हैं या कल को बयानात सामने आ जाते हैं तो आप फिर दोबारा मुलाकात रोक देंगे, यही आप कह रहे हैं? इसमें देखें, इसमें हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं, लेकिन मुनीर साहब इसमें हमने एक और भी सोचा है। हम काफी लचक दिखाएंगे। अगर रूटीन की हद तक वो बात करती हैं जिससे ये जाहिर हो कि जरा उन्हें सियासत उनकी जमात ने करनी है, ये उस हद तक रहती हैं, तो कोई उसमें मुज़ाहका नहीं है, उसमें हम भी जो है वो दरगुजर का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर ये कोई इस्लामाबाद में चढ़ाई की कॉल देती हैं या बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम लाकर देती हैं कि ऑपरेशन की मुखालफत करें और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट अगर तय करती है और बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला केपीके को हिदायत चली जाती है कि आप टीटीपी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की मुखालफत करें, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर जो है ज़ाहिर मुलाकातों का सिलसिला जो रुक गया था पिछले 1 महीने से दोबारा रुकने का इम्कान बढ़ जाएगा। हुकूमत का आर्ग्यूमेंटली ये है अहमद अवैस साहब कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता कैदी है। अभी जो वजीर मुमलिकत है हमारे दोस्त हुज़ैफा रहमान साहब, वो भी ये कह रहे थे कि नहीं, जेल से आप सियासत नहीं कर सकते और अगर आप ये करेंगे तो हम फिर मुलाकातें बंद कर देंगे और मुलाकात नहीं होने देंगे, क्योंकि फैमिली सियासी मामलात नहीं कर सकती और इंतशारी बयानात बाहर अगर आप लाएं और कहें जी कि आप इस्लामाबाद केपी से वज़ीर आला आ जाए और चढ़ाई कर दें इस्लामाबाद पे, तो ये तो इंतशार है, तो हुकूमत कैसे अलाउ कर सकती है? वैसे मुलाकातें आप करें, हुकूमत नहीं रोकेगी। देखिए मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि आप जब हुकूमत में होते हैं ना तो आपको ज़्यादा मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं कोई भी शख्स और पार्टी, तो ऑफिस फिर वो जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री एंड डिफाइंस इन डिफेंस, डिफाइंस इन डिफीट। तो वो एक फार्मूला जो है जनरली, क्योंकि ऑपोजिशन की हैसियत और होती है, हुकूमत के पास बेताशा अथॉरिटी होती है, स्टेट मशीनरी उसके डिस्पोजल पे होती है, तो उसको इन छोटी छोटी बातों में अब ये इतना जो है दफ़ा 144 लगा दी, रास्ते रोक दिए, सारा सिस्टम इसके ऊपर लग गया कि कितना खर्च हुआ होगा वो इससे अलग है। तो लॉजिक और रीज़न क्या था कि इमरान खान से, देखिए वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुद इमरान खान को कई दफ़ा मिला हूँ वहाँ पे जाके जी, और वहाँ पे एक कमरे में एक ही वक्त में 5-6 जितने हजरात ने मिलना है वो इकट्ठे जाके मिलते हैं। ठीक। और वहाँ पे सर्वेलेंस आपको पता है कि इस हद तक है कि वो कैमरे और जी 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 रिकॉर्डिंग डिवाइस सब कुछ है। ना ना अंदर कोई पेंसिल ले जा सकते हैं, ना कागज का कोई एक टुकड़ा भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ताकि कोई चीज हम लिख के भी ना लेकर आए वहां पर। अच्छा, तो ऐसी सूरत में क्या वहां पे बात हो जानी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इमरान जब ये नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो आप जरा उठा के वो डिटेल उस जमाने की मंगवा लीजिए, इनके पास रिकॉर्ड तो होगा कितने लोग मिलते थे और रोजाना मिलते थे उनको आके।
ये ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना तवज्जो देना और इतना उसके ऊपर उसको एक हाइट क्रिएट कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी विजडम है। नहीं बट सर, बट अहमद अवैस साहब एक आर्गुमेंट है सर, क्योंकि आप वकील हैं, मुझे जरा इसमें मेरी रहनुमाई भी कीजिए। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी मुलाकातों में ये कहते कि भाई आप धावा बोल दें इस्लामाबाद के ऊपर और आप लश्कर ले आए, तो हुकूमत उनकी मुलाकातें भी इस प्रेटेक्स्ट पे बंद कर सकती थी उस वक्त कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो जी इंतशार फैला रहे हैं, अपनी जमात को कह रहे हैं कि धावा बोल दो इस्लामाबाद पे। खान साहब फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, इस टाइप की चीज़ें जब उनकी अपनी हमशीरा के जरिए, वकला के जरिए बयानात बाहर आएंगे तो हुकूमत कहती है उससे इंतशार फैलता है। इसको रोकने के लिए हम जस्टिफाइड हैं कि हम इमरान खान साहब की मुलाकात बंद करें। अगर पीटीआई के दोस्त इससे ये नहीं फैलाते तो फिर बेशक करें मुलाकात। मेरा ख्याल है अभी भी कि देखिए जो लीडरशिप इनकी बाहर है वो इतनी इमेच्योर है हर लिहाज से, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, एंड कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस जी। तो उससे अच्छा ये एक विजडम का मशवरा ही जो इनको अगर अंदर से मिलेगा भी तो किस मौके पे कोई चीज़ करनी है ये नहीं करनी है, बजाय इसके कि इंतशार तो इससे ज़्यादा फैल रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी ने क्या कर लिया किसी ने क्या कर लिया, और हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लम मुस्तकिल खड़ी रही, क्योंकि छोटी सी भी बात होती है तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो बहुत डिटेल से लेने पड़ते हैं। तो ये इसको पॉलिटिकल डायलॉग इज द ओनली आंसर, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। डायलॉग हुआ ना तो आज उसका फायदा भी हुआ सर, आज डायलॉग हुआ है, उसी के नतीजे में मुलाकात हुई है उस्मा खानम साहिबा की। नहीं, और इससे बड़े इशू के ऊपर भी डायलॉग होनी चाहिए। ये तो चलो एक मुलाकात का एक तो बहुत छोटा सा ज़िमनी इशू है, और मामलात तो एक दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पार्टियां, एक हुकूमत में बैठी है, एक नाजायज़ तौर पे हारी हुई बैठी है, एक नाजायज़ तौर पे जीती हुई बैठी है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उसमें जो है कोई ऐसी रास्ते निकालने चाहिए। लेकिन देखिए ना, हर चीज़ उल्टी हो रही है। मसलन एंटी टेररिज्म कोर्ट जो बने हुए हैं जी, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के लिए बने हैं, वहां पे सियासतदानों का ट्रायल हो रहा है जी, और इसी तरह से मिलिट्री ट्रायल के अंदर भी सियासतदानों का ट्रायल हो रहा है। वो कहते हैं दहशतगर्दी सियासतदानों ने की है, वो कहती है दहशतगर्दी सियासतदानों ने की है, इसलिए हो रही है। नहीं, सुनिए जी, जो दहशतगर्द जो रियली आके वहां पे दोनों सूबों के अंदर हरकत कर रहे हैं और बीच में घुस आते हैं और उन सख्त किस्म की उनकी एक्टिविटी जो है बड़ी नाजायज़ हैं, और वहाँ पे कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ ज़ख्मी होते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, उनका ट्रायल क्यों नहीं मिलिट्री में किया जाता? वो तो एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट वो नहीं होता, इनका हो रहा है। ये दहशतगर्द बन गए। ये एक बड़ी आपने एक ऐसी एनोमली क्रिएट कर दी है कि ये हम सुलह सफाई के रास्ते को छोड़ के हम एक ऐसे पुरतशद्दुद रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जो इवेंचुअली बहुत नुकसानदेह होगा। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ सिर्फ। सर बात ये है कि ये जो हुज़ैफा रहमान साहब से मैं पूछ लेता हूँ कि ये हुकूमत है, मसला ये है हुज़ैफा रहमान साहब कि आप कम से कम ये तो इंश्योर कर सकते हैं ना कि अब आज उनकी हमशीरा, उनके वकला ये कह रहे हैं कि ठीक है हम बात भी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत हुई जिसके नतीजे में मुलाकात होगी, लेकिन क्या आप ये माहौल भी साजगार बना सकते हैं कि इमरान खान साहब का अपील लगना, समाअत होना और उसके बाद उस पर फैसला होना, वो बात की बात है। समाअत के लिए मंजूर हो, उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे चले, वो आज नाम लेके कह रहे हैं कि नहीं वहां के चीफ जस्टिस साहब जो है डोगर साहब, वो तो हमारा केस ही नहीं लगाते और ना हमारा केस सुनते हैं, तो फैसला होना, इंसाफ मिलना तो दूर की बात है बकौल उनके। तो क्या हुकूमत इसके लिए भी कोई उनके लिए थोड़े से हालात बेहतर कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। एक तो मुझे खुशी है कि जिन दो अफराद ने मेरी बात सुननी है, या बाकी फिर आप बाद में आपकी ऑडियंस सुनेगी, दोनों बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप खुद एक बैरिस्टर हैं, और जिस तरीके से अहमद अवैस साहब ने अपनी जमात का मुकदमा बिल्ड किया है, इनकी खूबसूरती है कि इंतहाई इख्तलाफी बात भी बड़े शीरी अंदाज में करते हैं। तो इनकी मौजूदगी में सख्त बात करने का एक तो दिल नहीं करता, लेकिन फैक्ट्स में कुछ एक तो इस पर आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ के, चूंकि क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ में इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, कम से कम वो अपनी जमात की किचन कैबिनेट में जाके बातें करें कि बातें तो मुदल्लल हैं, बातें तो ठीक हैं,
देखिए बात ये कि सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ के बयानात पे नहीं कोई मुलाकातें बंद हुई। आप ये देखें कि मैं खुद आपके चैनल के तवज्जुह से एडमिट कर रहा हूँ, हमें 26 नवंबर 2024 को यूं कहते हैं ना गोली जिस छूते हुए गुजरी हो, यानी इतनी बड़ी यहाँ पर खून रेजी की मंसूबाबंदी थी। और बाकायदा आप खुद कहते हैं कि एक सूबे की पुलिस आपने डिप्लॉय की 26 नंबर चुंगी पर, और पूरे सूबे की पंजाब पुलिस, एफसी, रेंजर्स इनको रोक नहीं सकी, यानी इतनी ज्यादा वेल इक्विप्ड थे, लोगों के पास आतिशी असला मौजूद था, उसके बावजूद लोग डी चौक पर पहुंचे उन्हें कुचल कर। तो मुझे बताएं, अल्लाह ने करम किया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें मारे जाते, वो भी हमारे अपने थे। पुलिस वाले कुछ शहीद हुए, वो भी अगर तादाद बढ़ती वो भी अपने लोग थे। इस मर्तबा भी जिस तरीके से सुहेल अफरीदी एग्रेशन की बात कर रहे थे और हतमी कॉल देने की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता, एक बंदे के फंडामेंटल राइट के चक्रों में हम मुलाकातें कराते रहते और वो बंदा अवाम को इतना ज्यादा मुश्तिल कर देता वाया सुहेल अफरीदी या वाया अपनी बहनें, कि उसके बाद आप खुद कहते कि जी हुजैफा रहमान आप मुलाकातें बंद करा देते तो ये 26 नवंबर 2025 ना होता। इसी तरीके से देखिए सियासी जमातें सीखती हैं ग्रेजुअली। आपने पीटीवी पे अटैक कर दिया, आपने रेडियो पे अटैक कर दिया। बेसिकली मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि अहमद अवैस साहब ने खुद बड़ी मुस्बत बातें की हैं। बानी तहरीक इंसाफ अब तक या खुद समझ नहीं सके या अपने फॉलोअर्स को बता नहीं सके कि भाई एहतजाज का मकसद कोई बंदे मारना नहीं होता, एहतजाज का मकसद पार्लियामेंट में कब्जे नहीं होता, एहतजाज का मकसद मुनीफ फारूक जैसे लोगों को, इंसानी हकूक की तंजीमों को और पूरी दुनिया को ये बताना होता है कि हमारे साथ एक मेजोरिटी मौजूद है और वो मेजोरिटी ये समझती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और आपका एहतजाज रजिस्टर हो जाए। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि आप लाख बंदा लेकर आएंगे और आप पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे या वज़ीर आज़म को बाहर निकाल देंगे। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और फॉलोअर है बड़ी बड़ी तादाद में, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो ये समझता है कि शायद हमें एहतजाज की कॉल जो दी गई है, हमने मरो और मार दो वाला काम करना है। 9 मई वाले दिन भी अगर ये एहतजाज उसी तरह ही करते लेकिन अलामती कर देते चीजों को, तो मेरे ख्याल से इन पे ये लेबल ही ना लगता। 2014 में जो काम किया उसके बाद 26 नवंबर को किया। बेसिकली रियासत को मैं ये समझता हूं, आप हमें हुकूमत है, हम पे आप क्रॉस लगा सकते हैं, हमारी बात को आप मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन ये बीइंग डेविल्स एडवोकेट भी अगर मैं बात करूं, बानी तहरीक इंसाफ की बात समझ नहीं आ रही कि एहतजाज करेंगे हम पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो एहतजाज जितना पुरअमन होगा उतना ज्यादा हमारा केस कमजोर होगा। अहमद अवैस साहब, क्या आप अपने एहतजाज की ये गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं कि नहीं वो पुरतशद्दुद नहीं होगा और जो जगह हुकूमत मुतय्यन करेगी सिर्फ वहां तक होगा? बात यह है कि ये तो ऐसी सूरत हाल है ना कि आप कानून और ज़ाब्ते की बात उस वक्त कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके को अपना कर आप जाके पार्लियामेंट में बैठ के और ओथ भी गलत ले लिया, अब हुकूमत बन गई, अब आप ज़ाब्ते और कानून की बात करते हैं और फिर जुडिशरी को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो किस काबिल नहीं हैं कि ना कोई वहाँ बात सुनते हैं वो। अभी आपने खुद ही आपने देख लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है वहाँ पर। यानी ये पिटीशन आप क्योंकि खुद बैरिस्टर हैं और माशाल्लाह सभी यहाँ पर कानूनदान हैं, समझते हैं, आप खुद देखिए कि जब क्रिमिनल मैटर के अंदर अपील दायर होती है तो साथ ही एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त होती है और वो फौरन सुनी जाती है। आप ये अदालत का डिस्क्रिप्शन है कि उसको एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो दरखास्त आज तक बहस नहीं हो सकी। आप बताइए कि आज सजा सुनाए हुए कितना अरसा गुजर गया लेकिन वो दरखास्त उसके ऊपर समाप्त नहीं हो सकी। तो बताइए फिर, या कानून वाली ज़ाब्ते वाली तो कोई बात नहीं है, आइन का हुलिया बिगड़ चुका है, जुडिशरी कमज़ोर हो गई है। अब इस किस्म का एहतजाज नहीं होगा यहाँ पर जहाँ लोगों का जो दिल आएगा, क्योंकि जब कानून माइनस हो जाएगा सोसाइटी में से तो फिर तो जो जिसके हाथ में जिस वक्त कोई ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगा। आपके पास ज़्यादा है आप ज़्यादा करेंगे, जिसके पास कम है वो कम करेगा, लेकिन बात सिर्फ ताकत के ऊपर ही आएगी, जरूर कानून ज़ाब्ते पे नहीं आएगी। ये यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए इस बात का, और ये सोचना जो है इस वक्त की हुकूमत का काम है कि जो हो चुका भुला देते हैं, माजी की तरफ पीछे मुड़ के ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आगे के लिए साजगार हालात के लिए कोई ऐसी बात पैदा करें आप आराम से, तो कोई बात नहीं है। अगर अदालत उसकी समाअत हो जाती है और वो सस्पेंड भी कर देते हैं तो कई केस हैं अंदर हैं वो, ठीक है, लेकिन ये तासुर होना कि आप साल से ऊपर गुजर गया और उसकी समाअत मुद्दा सिर्फ एक मुलाकात का ही तो नहीं था ना सर, वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं हुज़ैफा साहब, मसला मैं टुवर्ड्स द एंड मैं जरा चाहूंगा आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दें।
ये आपके हवाले से आप पे जिम्मेदारी है कि ये आप नहीं होने दे रहे, आप पाकिस्तान की अदलिया को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं और आप इमरान खान साहब के केस भी नहीं लगने देते। जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, चूंकि आप खुद एक कानूनदान हैं इसलिए मैं अपनी बात मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझा पाऊंगा। पहली बात तो ये है मुनीब साहब कि आपको पता है हाई कोर्ट में जब केसेस आप फाइल करते हैं तो बाकायदा तौर पर अदालतों के अंदर होता है कि अब 2023 की अपीलें चल रही हैं, 2024 की चल रही हैं, 2025 की चल रही हैं। एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरा हमारे ऊपर एतराज तब बनता है कि प्रोसिक्यूशन जो है डिले जरा अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। जी जी। और वो सिर्फ ये बताने सर। के लिए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सबसे पहले सुनी जाती है, अपील बेशक बाद में सुनी जाएगी, अपने टर्न पे सुनी जाती है। बस नहीं, ये बता आपकी रहा बात हूं। जरा अहमद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि आपका बहुत नॉलेज है, आप माशाल्लाह एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे और बाकी वैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। अच्छा एक चीज, अच्छा दूसरा अर्ज ये कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं तब भी इस पे बात की जा सकती है, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा नहीं, लेकिन आपने बड़ी वैलिड बात की है और मैं समझता हूं कि मैं इसको टेकअप करूंगा प्राइम साहब के साथ भी कि अगर हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन करना है, वट एवर द डिसीजन दे विल मेड, अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे कि चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन सुनना चाहिए। ज़ाहिर है उससे फिर एक तासुर जो ज़ाहिर है जो बनता है फिर वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि शायद जुडिशरी पे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको देखना ये जरूरी है कि क्या प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किया गया है, क्योंकि जाहिर है जब आप सीएमए फाइल करते हैं अर्ली हियरिंग की तो दोनों फ्रीकैन को नोटिस होता है, यानी प्रोसिक्यूशन में एफआईए है और दूसरी तरफ बारी तहरीक यहाँ तो मुतादिद जिसे कहते हैं चक्कर पीटीआई के वकला दोस्त सारे लगा चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जी कर लें, फिर कभी अदालत वक्त दे देती है नैब को जी के अच्छा आप अब आ जाए, वकील साहब नए आ जाए, लेकिन अभी तक समाअत के लिए वो आ नहीं सके। मैं वक्त खत्म हो गया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अहमद अवैस साहब का और ज़फ़र रहमान साहब का। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, जब वापस आएंगे हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब होंगे, जो हालात है इसके हवाले से और जो पाकिस्तान की अंदर मजीद सियासी मामलात है, 28वीं तरमीम जिसका बहुत जिक्र होता रहा है, उसके हवाले से एकदम खामोशी है, क्या कुछ होने जा रहा है, और हुकूमत के हवाले से जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, बहुत से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं जिनका जिक्र गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी साहब ने भी किया, झूठ फैलाया जाता है बहुत सी जगहों के ऊपर, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरज़म है जनाब मोहसिन नकवी साहब। लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये इतना शोर शराबा था आज इस्लामाबाद में जी कि वो आफरीदी साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, अडियाला के बार ये होगा, हाई कोर्ट के बार ये होगा, वो खैर मुलाकात हुकूमत ने करवा दी और जो ट्वीट्स आई कुछ जगहों से वो ये कि जी टर्म्स तय हो गई हैं, मामलात तय हो गए हैं और अब कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। वो जाते हुए उनकी जो हमशीरा हैं मोहतरमा उज़्मा खानम साहिबा, उन्होंने कहा जी हम कोई डील करके अंदर जा रहे हैं, हमें कौन रोक सकता है, हम जाएंगे। वो अंदर तशरीफ़ ले गई, 15-20 मिनट उनकी मुलाकात हुई, वापस आके मैं अब यहाँ वो चला नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा खान साहब की एक तो सेहत ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर उन्होंने बात वही की कि उन्होंने पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसको हल्फ़ तनकीद बनाया इमरान खान साहब का नाम लेके कि वो ये कह रहे हैं। तो सर फ़र्क क्या पड़ा? ये जो सारा था कि जी मुलाकात नहीं करवानी, मुलाकात नहीं करानी, उज़्मा खानम साहिबा की हुई, बाकी किसी की नहीं हुई, ये कुछ गवर्नमेंट ने इसमें से अचीव किया है, पीटीआई को नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, हुआ क्या है? असल में जो एग्रीमेंट हुआ है ना मनीष साहब, वो एग्रीमेंट ये है कि सुहेल अफरीदी साहब का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं होगा और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, और जो आइंदा फहरिस्त बनेगी मुलाकात के लिए वो बाकायदा एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जिसको दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि ये लोग अंदर जाके मुलाकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इब्तदाई तौर पे बहनों से मुलाकात का फैसला हुआ था, लेकिन उसमें अलीमा खान साहबा शामिल नहीं थी और वहाँ पे ज़ाहिर है डॉक्टर नौरीन भी नहीं थी, वो दूर थी, और डॉक्टर उज़्मा थी वहाँ पे, और वो जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर पाई हैं। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि आप सियासी बयान नहीं देंगे, और जब भी जाएंगे मुलाकात करेंगे, फैमिली फ्रेंड होंगे या फैमिली के लोग होंगे, वो मुलाकात करके
कोई भी ऐसा बयानिया नहीं देंगे जो स्टेट से रिलेटेड हो या स्टेट के मुखालिफ हो या वो मसाइल पैदा कर सके। लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर उज़मा जो हैं उन्होंने बयान तो दे दिया और उन्होंने फील्ड मार्शल का नाम भी लिया उसके अंदर के इमरान खान साहब उनको जिम्मेदार करार दे रहे हैं और साथ उन्होंने कहा जी कैद तन्हाई में है, थोड़ी देर उनको बाहर निकाला जाता है, सेहत उनकी ठीक है, गुस्से में बहुत ज़्यादा है, ज़हनी अजियत उनको दी जा रही है। तो कुछ बातें उन्होंने की हैं, लेकिन जब उनसे जो गारंटर्स से दरमियान में उनसे पूछा गया कि ये तो तय हुआ था कि वो इस किस्म का कोई बयानिया नहीं देंगी, तो उन्होंने ये बयानिया क्यों दिया, तो फिर डॉक्टर उज़मा साहिबा का ये कहना है कि मुझे इस एग्रीमेंट का कोई पता नहीं था कि मेरी मुलाकात किसी एग्रीमेंट के तहत हो रही है, तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। अब गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट है वो ये है कि ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब जो थे वो पूरा एक लाउड लश्कर लेके यहाँ आना चाह रहे थे और पहली मरतबा उन्होंने ये फैसला किया था सीएम बनने के बाद कि वो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत लोगों को लेके आएंगे। लेकिन जो पार्टी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्होंने उनको रोका, उन्होंने उनको बाज़ किया कि आप कोई 26 नवंबर जैसा को वाक़या करना चाहते हैं और अगर ये हो गया तो फिर हम स्टैंड नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो गवर्नमेंट ने कार्ड इस्तेमाल किया था गवर्नर राज का, वो बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ कह दिया था कि अगर सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए, इस्लामाबाद उन्होंने यलगार की, रावलपिंडी के अंदर उन्होंने दफ़ा 144 तोड़ी या वो अडयाला जेल तक पहुंचे या उनके लोग पहुंचे, तो फिर वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा। जब क्लैरिटी के साथ पार्टी को बताया गया तो पार्टी थोड़ी सी परेशान भी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नर राज लग जाए। चलिए अगर ये 4 महीनों के लिए भी लग जाता है तो इसका नुकसान होगा पार्टी को। तो फिर पार्टी के जो बड़े हैं उन्होंने समझाया कि इस लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए, हम एक और 26 नवंबर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर हम 9 मई जैसा को वाकया और भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पार्टी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो दरमियान का रास्ता एक निकाला गया जो मेरा ख्याल है अक्लमंदी है सारे सिनेरियो के अंदर कि जब हालात इतने ख़राब हैं, सूरत हाल सबके सामने हैं, तो क्यों आप इस लेवल तक जाते हैं कि जहाँ से वापसी ना हो सके। तो बहरहाल सेंस प्रवेल हुई और एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया, लेकिन वो तहरीरी एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि जो सेंसिबल लोग हैं पार्टी के सिर्फ वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकेंगे। अब ये जो सेंसिबल लोग हैं वो ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में एम्बिग्विटी है कि कौन से सेंसिबल लोग हैं। क्या उनका ताल्लुक गवर्नमेंट की तरफ है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है या ज़रा सफ़ेद बालों वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी इन लोगों को डिसओन कर देगी। जो लोग वहाँ इमरान खान साहब के पास जाएंगे, जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बार बार जाएंगे या सलमान अकरम राजा साहब जाएंगे तो फिर पार्टी इनके खिलाफ भी हो जाएगी कि यही लोग क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और वो जो बयानिया दे रहे हैं वो बहनों के बयानिए से मुख्तलिफ है। तो बहरहाल अली ज़फ़र साहब तो होंगे उसके अंदर और शायद आज़म स्वाति साहब जो आपको लगता है कि हुकूमत ने कैसे साहब की भी हो जाए तोड़ निकाल लिया? सर हुकूमत ने तोड़ निकाल लिया क्योंकि जो एक नॉर्मल शो लगता था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, हमशीरा मिल रही है, बाहर आके वो एक बयान दे रही है, फिर वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, रेजोनेट कर रहा है, ट्वीट्स हो रही हैं, वो रुक पाएगा आपके नजदीक? हुकूमत ने उसका तोड़ निकाल लिया? देखिए गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और जब ये एहतजाज ऐलान उन्होंने किया तो गवर्नमेंट जो थी उसके पास कुछ कार्ड्स थे, उन्होंने एक कार्ड खेला कि आपका मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। एक ही मसला, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात करवा देते हैं, ये कौन सा इशू जिसके लिए आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं या जिसके लिए आप MNAs को MPs को और अपने वर्कर्स को तकलीफ दे रहे हैं सर्दी में, ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप हमारे साथ बात करें, क्या इशू है। तो बज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि हमारे तरफ से ये है कि पार्टी के लोग जाएं। उन्होंने कहा जी पार्टी के लोग कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा मसला तो ये है कि फैमिली होती है ना जी, और अगर आप ये समझते हैं कि फैमिली के लोगों से मुलाकात होनी चाहिए तो वो करवा देते हैं हम। तो उसके बाद ये हो गया कि ठीक है जी आप किसी न किसी को एक्सेस दें जो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में पूरी कौम को बता सके, क्योंकि पूरी कौम परेशान है कि इमरान खान साहब के साथ शायद कुछ हो गया। बल्कि उन्होंने उनके साहबजादे कासिम खान का भी बयान दिया कि कासिम खान का ख्याल ये है कि शायद वो दुनिया से रुखसत हो गए इमरान खान साहब। तो आप ये एम्बिग्विटी ख़त्म कर दें तो उसके बाद ये मामला आगे सॉल्व हो सकता है। तो बहरहाल फिर उसके बाद कहा गया कि हम शीराएँ मिलने, लेकिन अलीमा खान साहबा ज़रा बहुत दूर थी, वो तो नहीं जा सकी, उनको ज़ारे रास्ते में पुलिस ने रोका हुआ था। तो उज़मा खान साहबा जो थी वो जाके उन्होंने मुलाकात करके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बता दिया। फैसला यही हुआ था कि सिर्फ सेहत के बारे में बात होगी, लेकिन इस टाइप का कोई पॉलिटिकल या अस्करी क़यादत के खिलाफ कोई बयानिया नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने ये बयान दिया जिस पे ज़ाहिर दूसरी तरफ से नाराज़गी का इज़हार भी किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास क्योंकि देने के लिए कुछ होता है तो वो कुछ ना दे दिला के मामलात को सेटल कर लेती है। तो गवर्नमेंट ने एक कार्ड खेला
जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कार्ड उठा लिया और उससे ये मामला ठीक हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा यहाँ पे जलसा भी नहीं करना चाह रही थी, कोई एहतजाज भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसको उसके नताइज का पता था कि हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, अच्छा अब ज़रा इस मामले पर चौधरी साहब आ जाइए कि ये जो एक गवर्नर रूल वाला एक हुकूमत ने एक लूमिंग थ्रेट या एक धमकी दी, क्या आपको लगता है कि अब उनके पिछले दिनों तो नाम भी चल पड़े कि जी ये गवर्नर हो सकते हैं, नगौर किया जा रहा है, ऑल्दो कोई फिर चीज़ें डाई डाउन भी कर जाती हैं, क्या आपके नज़दीक वाकई कुछ ऐसा है कि एक तैयारी रखी जाएगी कि अगर हालात ख़राब हो? मुलाकात तो एक छोटा एलिमेंट है ना, बड़ा एलिमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहाँ की हुकूमत कितना ताउन कर रही है, नहीं कर रही। क्या ये ऑप्शन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो मौजूद है, लेकिन क्या हुकूमत के लिए एज अ वर्केबल ऑप्शन ये मौजूद है कि ये हमने करना है, या बस एज अ थ्रेट ही इस्तेमाल होती रहेगी ये चीज़? मेरी साहब, पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज तो लगेगा, लेकिन फौरी तौर पे नहीं। ऐसा नहीं है कि कल गवर्नमेंट जो है, वफाकी गवर्नमेंट है, वो ऐलान कर दे और उसके बाद ये फौरन वहाँ पे गवर्नर राज लग जाए। नहीं, अभी हालात वो नहीं हुए कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जा सके, लेकिन ये एक वक्त आएगा कि जब वहाँ पे लोग सड़कों के ऊपर होंगे, वो जो पार्टी है या जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रहे होंगे, या दहशतगर्दी जो बढ़ती चली जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आज भी बन्नू के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर को मार दिया गया है। तो जब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फिर पब्लिक बाहर आ जाएगी, तो फिर वफाकी गवर्नमेंट के पास वहां पे गवर्नर राज इंपोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उस गवर्नर राज लगने से पहले गवर्नर तब्दील होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब गवर्नर तब्दील होगा तो फिर आप ये समझ लें कि अब गवर्नर राज के बहुत करीब पहुंच गए हैं, या हालात जब ज्यादा खराब होंगे तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि गवर्नर राज जो है लगेगा। तैयारी पूरी है, लेकिन इमीडिएटली कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फौरी तौर पर वहां पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शहीद कार्ड इस्तेमाल कर सके, वो कहें देखें जी हम परफॉर्म कर रहे थे, हमें निकाल दिया गया। तो वो सबका ख्याल ये है कि मुकम्मल तौर पे डाई डाउन होने दें पार्टी को और एक्सपोज होने दें, और वहां पे ये साबित हो जाए कि ये लोग नकम्मे, कुछ नहीं कर पाते। तो जब तक ये फेज नहीं आता, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वहां पे गवर्नर राज लग सकेगा। तैयारी पूरी है और ये पीटीआई को भी पता है कि तैयारी मुकम्मल तौर पे है, और उसका नोटिफिकेशन भी तैयार है, फिर वो वकला भी तैयार हैं जिन्होंने जाके हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके इसको डिफेंड करना है गवर्नर राज को, क्योंकि ज़ाहिर पार्टी फौरी तौर पर आईनी अदालत में चली जाएगी या पेशावर हाई कोर्ट पर चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और बल्कि जो बुजरा हैं गवर्नर राज के, उनकी फहरिस्तें भी तैयार हैं कि कौन कौन सा वजीर जो किस किस पोर्टफोलियो पे जाएगा, और उसकी तैयारियां भी पूरी पूरी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे जाएं और उसके बाद उनकी तैयारी पूरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि फौरी तौर पे लग जाए। अभी सिर्फ कार्ड खेला गया है सुहेल अफरीदी साहब को डराने के लिए, पार्टी को डराने के लिए, लेकिन पार्टी को पता है कि तैयारी इन्होंने पूरी की हुई है। और मेरी फीलिंग ये है कि अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आएगा जब ये गवर्नर राज लगेगा, क्योंकि इसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत लेदे हुई, बड़ा वो जी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थेरी, साजिशी मफरूज़े बन गए जी कि मसाइल हैं, फिर मुल्क से बाहर बैठे जो लोग हैं उन्होंने व्लॉग्स करने शुरू कर दी, ट्वीट्स दी कि ये फड्डा डल गया है, ये हो गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड चले गए हैं, वापस आए हैं तो लाहौर उतर गए हैं और बड़ा कोई मसाइल हो गए हैं। क्या ये जो हुकूमत ने आपके नज़दीक मिस हैंडल किया है, या एक प्रोसीजरल चीज़ है जो जिसमें ये टाइम लगना ही था? क्योंकि जब तरमीम आइन में हो गई, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में हो गई, तो उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता। अब देखें, एक तो गवर्नमेंट की नालायकी है, इसका होमवर्क नहीं था, क्योंकि ये एक मेजर शिफ्ट है अस्करी जो क़यादत है उसके लिए, और साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान है उसके लिए। सारे तैयारी होनी चाहिए थी आपके पास, तो गवर्नमेंट ने को उसके लिए तैयारी नहीं की, ना रूल्स क्रिएट किए हैं, ना उसका फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। तो जब ये 27वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। जो लॉ डिपार्टमेंट है, यानी कि जो कानून और इंसाफ की वजारत है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ, उसके साथ साथ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने कुछ नहीं किया हुआ, और जाहिर है दूसरी साइड पे अस्करी साइड से भी कोई मुकम्मल तैयारी नहीं है। तो अब ये प्रोसीजरल जो थोड़ी सी गड़बड़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मामला कोई नहीं है, गवर्नमेंट जो है उसके पास
इतनी ताकत नहीं है कि वो इनकार कर सके। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है, जब 70 हज़ार वोटों की गड़बड़ होगी तो कौन ये रिस्क लेगा कि मैं जी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये 27वीं तरमीम के बाद नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जब 27वीं तरमीम हो गई है तो ये एलिवेशन तो होगी उसके साथ ही। बिल्कुल। अब नोटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ जो प्रोसीजर्स हैं, जो कानून है, उनका हवाला देना है, वो अभी गवर्नमेंट ने तैयार नहीं किए। तो अभी दिन रात यही काम चल रहा है, इस साइड से, गवर्नमेंट की साइड से भी और दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी साइड से भी। और जो ही ये लॉज तैयार हो जाएंगे और बाकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो फिर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। इसमें और कोई इशू नहीं, सिर्फ नालायकी है और होमवर्क की कमी है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।